हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1170 को। और इस चैप्टर का नाम है रिवर्स। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लोकी को, जिस पर रागनीर ने अटैक किया होता है और लोकी जमीन पर पड़ा होता है। फिर लोकी खड़ा होता है और कहता है, कौन हरामी है जो मुझ पर हथौड़ा फेंका है, मेरे सामने आओ। लोकी उस कमरे की ओर जाता है जिसमें से रागिनी उड़ते हुए उसे लग जाता है। कमरे में पहुंचकर लोकी देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन उस कमरे में एक ट्रेजर बॉक्स होता है जिसमें लेजेंडरी डेविल फ्रूट होता है। लोकी कहता है, चलो मुझे डेविल फ्रूट मिल गया। जैसे ही लोकी डेविल फ्रूट को लेने के लिए बढ़ता है, लोकी को दीवारों के क्रैक्स की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि रैगनीर पूरे फ्लोर को ही अपनी पावर से तोड़ देता है। ये देख लोकी कहता है कि ये हैमर इतना भारी कैसे हो सकता है। लोकी नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर दीवार के कोने को पकड़ लेता है। फिर हमें हार्लैंड दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि इसका कोई फायदा नहीं है लोकी। वह एक नेशनल ट्रेजर डेविल फ्रूट है जो 100 सालों से किसी के द्वारा नहीं खाया गया है, क्योंकि रैगनीर ने कभी किसी को इस लायक नहीं समझा। पर मैं आज अपनी इस ताकत के साथ उस डेविल फ्रूट को हासिल कर लूंगा। हार्लैंड डेविल फ्रूट की तरफ बढ़ता है, तभी गबन और शैंक्स हार्लैंड पर हमला करते हैं, वो भी अपनी कॉन्कर हाकी के साथ, और हार्लैंड को घायल कर देते हैं। फिर हमें गबन बताता है कि हम अगर इन पर एक साथ कई सारे अटैक करें, वो भी कॉन्कर हाकी के साथ, तो इन्हें चोट पहुंचाई जा सकती है, और यही इनकी कमजोरी है। तभी हार्लैंड गबन पर हमला करता है और कहता है कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे गबन। गबन हमले से बचते हुए हार्लैंड से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे किसी को की मर्जी करने दूंगा। फिर सैंक्स गबन से पूछता है कि आपको गॉड नाइट की कमजोरी का कैसे पता है। तब गबन सैंक्स को बताता है कि जब तुम छोटे थे तो ये लोग कई बार तुम्हें लेने आए थे, ये कहकर कि तुम इनके कैप्टन के बेटे हो, पर हमारे कैप्टन ने इन्हें मार के भगा दिया था। तभी सैंक्स को याद आता है कि सोमस नाम का गॉड नाइट भी यही कह रहा था। फिर गबन कहता है, आज तो मेरी पुरानी आदत ताजा हो गई, पर मैं एक बात से सरप्राइज हूँ कि होली लैंड के पास भी अपनी कॉम्बैट फोर्स है। मुझे लगा था कि सेलेस्टियल ड्रैगन एक नंबर के कामचोर और आलसी हैं, और वह होली लैंड छोड़कर जमीन पर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वह गॉड्स हैं। इस पर सैंक्स कहता है कि मुझे तो यह सोचकर ही डर लग रहा है कि मेरी सारी जिंदगी इन जैसी होती। इस पर गबन कहता है कि ऐसा होता तो ये तुम्हारी किस्मत होती। तभी हार्लैंड गबन और सैंक्स पर हमला करता है। सैंक्स और गबन हमले को डॉज करते हैं, और सैंक्स कहता है कि गबन, मुझे हार्लैंड को बचाना है, पर आपने ही मुझे सिखाया है कि गॉड नाइट बनते ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब हमारी आखिरी उम्मीद लोकी है। फिर हमें लोकी दिखाया जाता है, जो कि रागनीर पर हमला करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। लोकी को पता चल गया होता है कि रैगनीर ही डेविल फ्रूट का गार्डियन है जो उसकी सुरक्षा करता है। लोकी रैगनीर पर अपने हैमर से हमला करता है, वहीं रैगनीर भी हमला करता है। रैगनीर लोकी के हैमर को तोड़ देता है, जिसे देख लोकी शॉक हो जाता है। फिर लोकी रैगनीर को देखता है तो रैगनीर एक गिलहरी में बदल गया होता है, जिसका नाम कुरुरु होता है। फिर हमें शैंक और गबन दिखाए जाते हैं, जो बहुत मुश्किल से हार्लैंड को रोके हुए थे, क्योंकि हार्लैंड भी कॉन्करर हाकी का उपयोग कर रहा होता है। तभी गबन सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि हार्लैंड को रोके, ताकि वो डेविल फ्रूट के पास ना पहुंच सके। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी हार्लैंड को रोक नहीं पा रहा था। फिर हम लोकी को देखते हैं, जो डेविल फ्रूट खाने में कामयाब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोकी के बाल और हाथ के पंजे बड़े हो जाते हैं कुछ पल के लिए, और फिर लोकी रैगनीर के साथ हार्लैंड के पास लैंड होता है। लोकी को ऐसे देख हार्लैंड कहता है कि तुमने आखिरकार वह डेविल फ्रूट खा ही लिया, तो दिखाओ मुझे लेजेंडरी डेविल फ्रूट की पावर। ये कहकर हार्लैंड लोकी पर हमला करता है, पर लोकी की पावर बहुत बढ़ जाती है रैगनीर के साथ। लोकी पहले रैगनीर से हार्लैंड पर हमला करता है, और फिर लोकी डेविल फ्रूट की पावर से अपने हाथ को पंजे में बदल लेता है और हार्लैंड को घायल कर देता है, पर हमें इसकी कोई इमेज नहीं दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि हार्लैंड लोकी से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे खून में भी कॉन्कर हाकी दौड़ रही है। ये सुन लोकी कहता है कि आप तो अपने होशो हवास में आ गए हैं। इस पर हार्लैंड कहता है, ये बस कुछ ही देर के लिए है, और अपने चारों तरफ देखो।
ये तबाही, ये माफी के लायक नहीं है। इस पर लोकी रोते हुए कहता है, आप दूसरे के कंट्रोल में थे। इस पर हार्लैंड कहता है, पूरी तरह नहीं, ये शायद मेरी ही सोच थी। मैं अपने आप को गॉड समझने लगा था। पर तुम एल्बप को सम्मान के साथ आगे बढ़ाना, अपने बड़े भाई के साथ। हार्लैंड लोकी से कहता है कि जल्दी करो, इससे पहले कि डोमिनियन रिवर्स फिर से मुझ पर काबू पा ले। लोकी रोते हुए हार्लैंड पर रागनीर से हमला करता है और कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं हार्लैंड हंसते हुए लोकी को कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बेटे। फिर आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि लोकी ने रागनीर से हार्लैंड पर फाइनल हमला किया, जो कि कॉन्करर हाकी और लाइटनिंग के साथ था। हार्लैंड मरते हुए लोकी से कहता है, मेरे बेटे एल्बप का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।